बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। वो लेवल्स IGCSE लेवल के क्वेश्चंस हैं। हम आज लास्ट लेक्चर इस टॉपिक पर डिलीवर करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is radical 41 units away from -7,5। अब आप जहन में रखें कि दो पॉइंट्स की बात हो रही है। वी हैव टू पॉइंट्स हियर। वन पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस। द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस मींस द कोऑर्डिनेट ऑफ वाई विल बी जीरो। ऑन एक्स एक्सिस है तो वाई कंपोनेंट जीरो होगा, वाई एक्सिस पे है तो ए कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट जीरो होगा। इन दो पॉइंट्स के दरमियान आपको डिस्टेंस दिया हुआ है। अब जैसे हम लेट कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए है। अब ऑन एक्स एक्सिस है तो एक्स कुछ होगा, उसी को हम फाइंड कर लेंगे। वाई कंपोनेंट क्या होगा? ज़ीरो, बिकॉज ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? ज़ीरो। और बी आपको क्या दिया हुआ है? -7,5। और ए बी डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, दैट इज रेडिकल 41 यूनिट्स। अब आप देख रहे हैं कि अब जब देखेंगे तो फिर सुन ले, ये पॉइंट है एक्स एक्सिस की, ठीक है। तो वाई क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो अब जब हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये पूरा पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो क्वेश्चन में यही कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल फॉर रेडिकल 41 यूनिट्स अवे फ्रॉम दिस वन। दैट मीन्स द पॉइंट फ्रॉम ए टू बी वी हैव 41 रेडिकल 41 यूनिट्स, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अब आइए, दिस इज x1, दिस इज y1, x2 एंड y2। तो आइए हम फार्मूला लगा देते हैं। दिस इज हेयर x2 minus x1 to the whole square, y2 minus y1 to the whole square. So AB means radical 41, x2 means 0, x1 means x to the whole square, y2 minus y1 means x minus y5 minus 0. So this is squaring both sides, so we have to cancel out this। माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, 5 का मतलब क्या हो गया आपके पास? 25। तो प्लस 25 इधर आकर माइनस हो जाएगा। सो हियर द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 16। सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा था? फाइंड द पॉइंट। पॉइंट ए क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? दिस इज x, 0। नाउ 4 प्लस माइनस 4, 0, और वी कैन से दैट 4, 0 और -4, 0 is the required point. Now come to the next question right now. Now the line passes through these two points, is perpendicular to the line passes through these two points. Find the value of x when these lines are perpendicular to each other. यानी कि यहाँ दो लाइन सेगमेंट्स के एंडिंग पॉइंट्स गिवन हैं, और द नेचर ऑफ दोज लाइन्स, दीज आर परपेंडिकुलर। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। सो लेट्स सपोज दैट दिस इज द पॉइंट a, 2, 5, and this is point b, -3, -2। और इसी के साथ हम P ले लेते हैं x, 3, और Q ले लेते हैं P ले लेते हैं हम 4, -1, और Q ले लेते हैं x, 3। तो हम A B ग्रेडियंट निकाल लेते हैं और फिर P Q ग्रेडियंट निकाल लेंगे। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों चूँकि आपस में परपेंडिकुलर हैं तो देयर ग्रेडियंट्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू -1। यूजिंग दिस डेफिनेशन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो हम ग्रेडियंट ऑफ ए बी को हम m1 कह देंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है? y2 minus y1, x2 minus x1। तो हम इसको लेट के कर दें। लेट सपोज दिस इज m1, y2 minus y1, दिस इज -2 minus 1, x2 minus x1, दिस इज 2। सो -7 अपॉन -5 कैंसिल आउट हो गया। So the value of the gradient of AB is 7/5. Similarly, we have to find out the gradient of PQ. Here, y2 minus y1, y2 minus y1 divided by x2 minus x1.
सो ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू लेट सपोज इट इज m2, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ओवर x माइनस 4। तो आप देख रहे हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ। दीज लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने ग्रेडियंट ऑफ पी ए बी निकाल लिया, ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू निकाल लिया। फॉर परपेंडिकुलर लाइन्स their product it is equals to -1. So m1 is 7 upon 5, m2 is 4 upon x minus 4 equals to -1. So this is 7 4s are 28, 5x minus 20 equals to -1, and this is -1 times, just open the bracket with the negative sign, minus minus plus. So this is here 24 minus 20. So this is 4 minus 5. So the value of x is minus 4 upon 5. It is the required result. तो इस क्वेश्चन में हमें x फाइंड करना था। The nature of these two lines were perpendicular, so just we have to find out the gradient of the first line and the gradient of the second line. Since they are perpendicular, so their product will be equals to -1. तो इस तरह से we have to find out, we can find out the value of x here. Now come to the next question. Another very important, interesting question here of the coordinate geometry. क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग ग्रेडियंट्स प्रूव दैट द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आर राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि हमें ग्रेडियंट्स के थ्रू प्रूफ करना है कि जो वर्टिसेस हैं ये एक ऐसी ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं जो कि राइट एंगल है। तो पहले तो हम लेट कर लेते हैं कि दिस इज ए -1 बी -1 4, दिस इज बी -3 6 एंड दिस इज सी -3। अब हम क्या करते हैं कि हम इनके ग्रेडियंट्स निकाल लेते हैं, ग्रेडियंट ऑफ ए बी, ग्रेडियंट ऑफ बी सी और ग्रेडियंट ऑफ ए सी। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं हैविंग द 90 डिग्री एंगल। तो इसका मतलब है कि इफ़ ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स कि दो ग्रेडियंट्स ऐसे होंगे जिनका प्रोडक्ट -1 होगा फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन। सो लेट्स सी हियर, ग्रेडियंट ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, y2 minus y1, x2 minus x1. So this is -10 minus minus plus. So this is the gradient of AB, -10 minus 2, 2 5s are 10. So the gradient of AB is 5. Now we have to find out the gradient of BC, y2 minus y1, x2 minus x1. So this is here minus minus plus. 4 upon 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6. So the gradient of BC is 2 upon 3. Now we have to find out the gradient of AC. AC y2 minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, 3 minus 1. So this is here -6 minus minus plus 3 plus 1 4, 2 2s are 4, 2 3s are 6. Now, dear students, focus. AC is -3 upon 2. Now focus the gradient of BC and the gradient of AC. They are reciprocal with opposite sign. That means these two sides are perpendicular to each other. For perpendicular, the gradient of BC, हम देख रहे हैं gradient of AC, that should be equals to -1. ये हो गया 2 multiplied by 3, 3 multiplied by 2 कैंसिल हो गया, -1 इज इक्वल्स टू -1। तो अब देखें इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास दो साइड्स क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो
तो दो साइड्स अगर परपेंडिकुलर है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, तो दैट मीन्स दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि उनके दरमियान एक 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। थिंग्स लाइक दैट हियर, देखिए। सो दिस इज हियर AC एंड AB, ये आपको हो गया A, B और C। अब आपको देखिए कि BC और AC आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो ये हमारे पास क्या हो गया, BC एंड AC, इसको हम B कह देते हैं, BC एंड AC, ओके। BC एंड AC आर परपेंडिकुलर, हमने प्रूव कर लिया, तो दैट मीन्स ABC इज द राइट एंगल ट्राइंगल, और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मैथ विद यासिर अरफात। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हाँ जी हमारा 4th लेक्चर था, जो कि लास्ट लेक्चर था। हमने इस टॉपिक को विद ऑल डिटेल्स इन 4 लेक्चर्स हमने डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में जाके आप इन तमाम लेक्चर्स को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।